ठीक है। अपने आप कई बारी कई गैलरियां गिर चुकी हैं यहाँ। हर घर के सामने, हर बिल्डिंग के सामने एक पार्क बना है और एक पार्किंग है, जिसपे प्रशासन ने आज तक कोई काम नहीं किया। चंडीगढ़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स धनास 2013 में ये अलॉटमेंट के बाद से लोगों ने यहाँ रहना धीरे धीरे शुरू कर दिया। चंडीगढ़ की अलग अलग कॉलोनियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ से हटकर लोग यहाँ पर आए और उसके बाद से यहाँ पर अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया है। लेकिन उस समय से अब तक कई साल बीत चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उसको लेकर नगर निगम कहीं ना कहीं पिछड़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बात करना चाहूँगा, यहाँ के ही मूल निवासी हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? सियाराम। सर, किस तरह की समस्याएं हैं जो रेगुलर लोग उसको प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? क्या क्या दिनचर्या होता है लोगों का, और क्या प्रशासन की ओर से किस तरह का रवैया रहता है? यहाँ पे ना समस्याओं का भंडार है। अगर हम समस्याओं की बात करें तो यहाँ पे भंडार है समस्याओं का। आप ये पार्क देख सकते हैं, ये पार्क की दुर्दशा आप देखिए कैसे है। कोई काम इसमें प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। और हर घर के सामने, हर बिल्डिंग के सामने एक पार्क बना है और एक पार्किंग है, जिसपे प्रशासन ने आज तक कोई काम नहीं किया। 2013 में जब मनमोहन सिंह जी आए थे यहाँ पे मकान अलाट किए, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और पवन कुमार बंसल जो थे एमपी थे यहाँ से। उसके बाद 14 में इलेक्शन हुआ, बंसल साहब हारे, किरण खेर आई, बड़े बड़े वादे किए गए, ठीक है, कि आपको हर एक सुविधा से लैस कर देंगे। लेकिन भी हालात ये है कि सीवरेज के पानी निकलने की सुविधा नहीं है, टाइलें लगने से वो नहीं है, पानी की व्यवस्था बहुत गंदा है, पानी बहुत गंदा आता है, टॉप फ्लोर पे पानी नहीं चढ़ता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर इसके बाद आज ये मंडियों की बात कर लें। मंडियाँ जो थी, यहाँ सामने मंडी लगती थी, अब 4 दीवारी कर दी गई है, अभी 2 महीने से मंडी हटा दी गई है। उस मंडी का फ़ायदा ये था गरीब लोगों का कि घर की किस्त, जिनके लाइसेंस बने हैं उसकी किस्त, बच्चों की पढ़ाई, अपना खर्चा, ठीक है, बिजली पानी का खर्चा, वो लोगों को निकल आता था। क्योंकि पीछे लॉकडाउन हुआ, 1 साल से लॉकडाउन में लोग परेशान है, रोज़गार ख़त्म हो गया था। हालांकि आज भी रोज़गार नहीं है। वो मंडियाँ वेंडिंग जोन में वेंडरों को दे दी गई, उधर 4 फुट की जगह दी गई है, जिसमें से लोगों का सामान पूरा प्रॉपर तरीके से आता नहीं। और दूसरी चीज़, वो सुनसान एरिया है, जंगल एरिया है, जिसमें से लोगों को बहुत दिक्कत आती है। ना तो वहाँ पानी की सुविधा है, ना लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, खाने पीने वाले लोग आते हैं तो रात को हंगामा होता है, खोबाजी भी होती है। तो इधर सामने का क्या था कि लोगों की यही डिमांड है कि ये मंडी जो वहाँ पे है उसको शिफ्ट करके यहाँ पे ला दी जाए, ताकि देखिए सरकार की ज़मीन है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भी जब अगर यहाँ पे कुछ काम होगा, कोई बिल्डिंग बनेगी, हम उसको खाली कर देंगे। हमारी ये डिमांड है शासन और प्रशासन से कि मंडी को जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। जब आप यहाँ पे कोई काम करेंगे, उसके बाद यहाँ से लोग अपने आप चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, लोग यही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद कोई, देखिए कारपोरेशन में जाओ तो कारपोरेशन वाले कहते हैं कि आप हाउसिंग बोर्ड में जाओ, हाउसिंग बोर्ड वाले कहते हैं अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आखिर हम लोग हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हैं, तो लोग जाएँ कहाँ पे? बिजली के बिल की समस्या आती है यहाँ पे। आप जाके देखिए, जहाँ पे मीटर लगे उसकी दुर्दशा क्या है। स्थिति बहुत दयनीय है। कॉलोनी जो है, कॉलोनी को लोगों ने केवल मात्र वोट बैंक का एक जरिया बना रखा है। 10 महीने रह गए कारपोरेशन के इलेक्शन को, अब यहाँ पे एक से एक नेता आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, भाषणों में ऐसे इसको स्वर्ग बना देंगे। तो केवल मात्र कहने का है कि अभी तक ये कॉरपोरेशन में भी नहीं है, ना कोई एमसी है यहाँ पे। हाउसिंग बोर्ड वालों का कोई मतलब ही नहीं कि यहाँ कुछ देखें। गार्बेज की समस्या है, गार्बेज वाले जो यहाँ से कूड़ा उठाते थे, अब गाड़ियाँ लग गई हैं, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है सेक्टर 17 में। लेकिन कुछ लोग हैं जो गार्बेज की गाड़ियों के साथ लगे हुए जो कूड़ा उठाते हैं, वो कहते हैं हमें 70 रुपये महीना दो, ठीक है। इंस्पेक्टर से बात हुई, वो कहते हैं कोई पैसा नहीं देना, इनको हमने नहीं रखा। अगर आपने नहीं रखा है तो गाड़ियों के साथ कैसे चल रहे हैं, ठीक है। और उनकी रोजी रोटी भी गई साथ साथ। तो हम, वो पब्लिक से लड़ते हैं कि हमें पैसा दो, वो फिर लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि आप पैसा इनको मत दो, वो आपके 40 रुपये जो आपके बिजली बिल में जोड़ के आएंगे। तो कुल मिला के गरीब लोगों को गुमराह करने का जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से काम हो रहा है। तो जिस तरह अगर पार्कों की बात की जाए यहाँ पर, तो पार्कों की स्थिति कैसी रहे? पार्कों की स्थिति अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पार्क है। पार्क में कुछ लोगों ने अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, जो जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से। लेकिन ये पार्क की दुर्दशा देखो, ये पार्क है। अगर सेक्टर की बात करें, हम किसी सेक्टर में चले जाइए, आप 7 सेक्टर चले जाइए, 8 सेक्टर चले जाइए, पार्क की छोड़ दीजिए, अगर वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट भी खराब होती है ना, तो शासन प्रशासन हिल जाता है, क्योंकि वहाँ वीआईपी और बीबीआईपीस लोग हैं। यहाँ पे कौन है? उन वीआईपी और बीबीआईपीस लोगों को घरों में काम करने वाले लोग हैं।
तो उनकी ये दशा देखिए, किस्तें पूरी जा रही हैं यहाँ पे लोगों की, लोग किस्त दे रहे हैं, ठीक है। कितनी कितनी किस्त है? देखिए अभी लास्ट टाइम जो थी 900 कुछ रुपए थी, शायद इस बार जो है कह रहे बढ़ा देंगे, हर 5 साल में 4 साल में जो है किस्तें बढ़ती हैं, तो शायद 1100 कुछ रुपए किस्तें होने वाली हैं अब। तो मेन तो लोगों के लिए ये है कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। हम तो ये शासन और प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि जो यहाँ पे मंडियाँ लगी हुई हैं उनको लगी रहने दो, जिनके लाइसेंस नहीं बने आप उनके लाइसेंस बनाओ, लोग कहाँ जाएं, रोजगार या तो उनको रोजगार दो आप। पहले आपका मेरा नाम है जी। तो क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे? तो जैसे भी ये दीवारें हैं, पानी ऊपर से चारों बिल्डिंगों का, चारों मकानों का पानी गिरता है, तो इसके अंदर पानी जब गिरता है तो ये दीवारें ऑटोमेटिक सारी गलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। अपने आप कई गैलरियाँ गिर चुकी हैं यहाँ, उनके बारे में भी इन्होंने कई बार हमने दरखास्त वहाँ हाउसिंग बोर्ड में, वो कहते हैं अपने आप ठीक कराओ। जब ठीक करा लेते हैं, साइड की दीवार कराते हैं, तो उस दीवार को तोड़ने वास्ते खुद वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, उसका चार्ज भी लेते हैं हम लोगों से और उसका ऑब्जेक्शन भी करते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर ये दीवार हटा दो आप, नहीं तो आपका मकान कैंसिल करा जाएगा, ठीक है जी। अब हम अपनी सेफ्टी के लिए, बहन बेटी है, लड़की है, हमारा जो भी परिवार है, गैलरी में खड़ा होता है। 2 फुट की गैलरी है, ये 2 फुट की गैलरी है। ये 2 फुट की गैलरी में अगर हमारे बच्चे खड़े होंगे 24 घंटे, तो एक साथ में मंजे के ऊपर बैठ नहीं सकते बच्चे। और अगर बच्चे खड़े हो गए तो यहाँ माने दंगेबाजी करते हैं बच्चे, तो वो बच्चे खड़े नहीं हो सकते। तो दीवार के लगा के ग्रिलें लगा लेते हैं, अपने पैसों से मजदूरी करके ना उसको लगाते हैं हम। धनास के बारे में हमारे पास जो भी बेसिकली वाटर सप्लाई और सीवरेज वगैरह हैं, तो प्रॉपर ध्यान रखते हैं हम कि एडुकेट पानी की वाटर सप्लाई वहाँ धनास की कॉलोनी में अवेलेबल हो। और टाइम टू टाइम कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो इमीडिएटली सॉल्व कर दी जाती हैं। सीवर कंप्लेंट्स भी कई बारी आ जाती हैं, थोड़ा सा वहाँ पे लोगों का जो है डेंसिटी वगैरह के हिसाब से सीवरेज की ब्लॉकिंग की अगर कोई समस्या आती है तो दैट इज़ इमीडिएटली रिजॉल्व। तो ऐसा कुछ नहीं है कि द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वी आर अटेंडिंग टाइम टू टाइम। थैंक यू। सिर्फ इलेक्शन में ही गलियों में घूमना, कॉलोनियों में घूमना, वो कहीं ना कहीं तक ठीक नहीं रहता। लोगों से प्रेम प्यार, उनकी सुध लेना, वो बहुत ज़रूरी होता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।